एवरीवन। तो अभी देखो टाइम कितना हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। मतलब अभी अप्रॉक्स बज रहे हैं, ये देखो 3:30 हो गए। इससे पहले का जो 3:30 से पहले का जो मेरा दिन गया है वो मैंने कल वाली वीडियो में आपको बता दिया है। मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी का, तो वो एग्ज़ाम जो था वो अच्छा नहीं गया था वैसे तो, बट ठीक है, अब आधा दिन उसके लिए हमने पूरा कर दिया है। तो अब चलो हम अपना AMRS की स्टडी पे फोकस करते हैं। ये देखो खुलते ही मेरा चैनल, मैं इसको ना बार बार ऐसे देखती रहती हूँ, कितने आप सब लाइक कितना सपोर्ट कर रहे हो इसको, कितना प्यार दे रहे हो, कितनी आपको चीज़ें मेरी समझ आ रही है, कितना मुझसे रिलेट कर पा रहे हो जो इस फील्ड में है। तो चलो मैं आपको ये ना एक चीज़ बताती हूँ सबसे पहले। एक सेकेंड। देखो यार, मैं आपको बता रही थी कि क्यों मैं आपको ये बुक सजेस्ट कर रही हूँ, इसका रीज़न बताती हूँ, ठीक है। देखो ये वाली जो बुक है रिफ्रेशर वाली, एक सेकेंड, हाँ, ये जो सबसे पहले है रिफ्रेशर वाली बुक, इसके अंदर आपको मिलेंगे कुछ जनरल हिंदी इंग्लिश सब कुछ आपको इसके अंदर सारे, जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। ये दूसरा वाला जो है ICT वाली टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अंदर आपको 3 ही सब्जेक्ट मिलेंगे। ICT हो गया, NEP 2020 एक्सपीरियंशियल स्टडी के बारे में बहुत लोग पूछे थे, तो वो इसको देख सकते हैं एक बार। और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ठीक है। हाँ ICT, हाँ ये सारे कवर हो गए। ये सारे इसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन है, मतलब ढेर सारे। तो जो पढ़ेगा ना, मतलब अब तो आपके पास टाइम नहीं है देखो इन सबको पढ़ने का, बट जिनको थोड़ी सी एक नॉलेज चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो इनको देख सकता है, क्योंकि इन बुक के अंदर ना ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो भी KVS NVS AMRS के अंदर आए हुए हैं। तो भैया जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सबसे बेस्ट है, आप उनको एक बार एनालिसिस कर लो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि लेवल कितना रखना है। फिर उसके बाद चाहे आप यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो आपको ना हमेशा वो दिमाग में वो लेवल सेट रहेगा। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड पढ़ा देगा तो आपको समझ आ जाएगा यार ये तो कुछ थोड़ा आउट ऑफ द कोर्स जा रहा है, या कोई ईजी पढ़ा देगा वो भी आपको समझ आएगा यार ये ईजी क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरीके से साथ में ना ये वाली जो EMRS Tier 1 प्रैक्टिस कॉपी है, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल है, ये वैसे सारी बुक्स है जो टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपको अपलोड कर दी है, वहाँ से जाके इन PDF को आप पढ़ सकते हो। इसके अंदर आपके 15 टेस्ट है। इसमें 2 जो आपका पिछली बार EMRS का एग्ज़ाम हुआ था, 2 वो प्रैक्टिस सेट भी है इसके अंदर PGT TGT के, और उसके अलावा 15 सेट बनाए हुए हैं सारे पोर्शंस के क्वेश्चंस कवर करके, जैसा हमारा एग्ज़ाम पैटर्न होता है ना, बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी भी आ रही है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है वैसा पूरा प्रॉपर टेस्ट जैसे होता है ना वैसा इसके अंदर है, तो आप ये भी दे सकते हो, ठीक है। और बाकी इन दोनों का तो आपको बता ही दिया, तो इसलिए यहाँ से पढ़ना मुझे लगता है सही रहेगा। वैसे अब आपके पास देखो टाइम नहीं है पढ़ने का, अब तो आपने जो पढ़ रखा है वो रिवीजन कर लो। साथ ही में मैं एक लाइव क्लास लेने की आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो लूँगी। वो ये है, वो है ये टीचिंग मेथड जो है, कौन सा चीज़ किसने दी, कौन सी चीज़ किसने दी, अप्रोचेज वगैरह है इसके अंदर। और ये देखो कुछ ऐसे स्पेशल नोट्स है, जैसे ये आपको चलो बता ही देती हूँ अब यहाँ पे आए हो तो। जैसे कि ये है ना 5-3-3-4, ये हमारा अभी जो NEP 2020 जो लागू हुआ था उसका पैटर्न है। तो हम कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे 7th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसकी एज क्या होगी, 3rd क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है उसकी एज क्या होगी। तो इसकी बहुत एक शॉर्ट ट्रिक सी है कि आप है ना जिस भी क्लास का पूछ रहे हैं ना उसके अंदर 5 ऐड कर दो। जैसे 5th क्लास का अगर कोई पूछ रहा है कि 5th क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी एज क्या होगी, तो आप 5 ऐड कर दो, 10 साल की उसकी, ये जो कि ये निकालने का बहुत ज़्यादा प्यारा तरीका है। और सेकंड आपको चलो एक और बता देती हूँ, वो है ये रेड। इस RED को आप याद रखना। आपने देखा होगा एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है। इन दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कब दिया जाता है, मतलब किस में है ना पहले रूल दिया जाता है और किस में पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। तो आप रेड कैसे याद रखना, डिडक्टिव मेथड है, इसके अंदर पहले रूल दिया जाता है फिर एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं और उसको डिडक्टिव मेथड बोलेंगे। तो ये रेड याद रह गया तो आपको इंडक्टिव ऑटोमेटिक याद रह जाएगा कि इंडक्टिव के अंदर इसका अपोजिट होगा, पहले एग्जाम्पल होगा फिर रूल होगा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो वो बुक तो मैंने पढ़ ली EMRS वाली, उसके बाद अभी मैं कर रही हूँ इन सर की क्लास करीबन। वैसे तो ये भी देखो स्टार्ट की थी, थोड़ी देर बीच में कुछ काम भी आ गया, और 5 घंटे की ये क्लास है, और अब भी करीबन हो रहा है 5:30 अप्रॉक्स बज रहे हैं। तो कोशिश करूँगी मैं आज इसको पूरा कवर करके फिर ही सोऊं,
ये कवर कर लूँगी और इन सर का ना मुझे सही लगता है। ये जो आपको मेथड बता रही हूँ ना, ये 2 जो अभी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, वो इन्हीं सर की सिर्फ़ आज से बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो देखी थी, उससे मुझे ये रेड पड़ा। उस टाइम मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का टी भी नहीं पता था, बट ये एक फ़ॉर्मूला याद हो गया था कि जहाँ पे रूल पहले दिए जाते हैं, बाद में एग्ज़ाम्पल, वो डी आगे डी से डिनोट होता है, मतलब डिडक्टिव मेथड में होता है। तो वो रेड मुझे याद रह गया था। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इनमें ही अभी इन्होंने एक ये एज फैक्टर निकालने वाला भी हमें बताया, तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है। मतलब इनको मुझे लगता है, आई गेस मैंने लॉकडाउन में भी बहुत टाइम पहले इनको हिंदी जो सब्जेक्ट है वो कवर करने के लिए यूट्यूब पे पहली बार इन्हीं की क्लास देखी थी। मतलब अध्ययन मंत्र पे भी मैंने हिंदी के MCQs लगाए थे। तो आई गेस ये बहुत टाइम से है इस फील्ड में और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आप देख सकते हो इनकी मैराथन्स वगैरह, मतलब नॉलेज अच्छी है इनको, इसलिए पेपर का भी थोड़ा समझ रहती है ना, जो बहुत टाइम से इस फील्ड में है कि भाई किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आते हैं। तो ये सब था आज के लिए। तो ये मैराथन करते करते मेरे को टाइम तो बहुत लग गया था, बट ये कि मेरे अच्छे खासे, मतलब मेरे को एक अंदर से वो आता है ना कि हाँ, हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, हमारा जो थिंकिंग पावर है वो मैच हो रहा है करेक्ट आंसर से। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन पे भी ज़्यादा फोकस करो, ताकि अगर आप क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हो, अगर आप उन 20 से 30% में आ रहे हो जिन्होंने अपने क्वेश्चन के आंसर सही करे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अब देखो, आपको एक बहुत प्यारी चीज़ बताती हूँ। ये क्वेश्चन देखा आपने, क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि यूथ पब्लिकेशन की बुक आपको पढ़नी है। ये बुक आपने देखा, ये सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये यूथ पब्लिकेशन बुक के अंदर आया हुआ ये सवाल है। अब भी मैं आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूँ, चलो ठीक है, आपने बुक नहीं पढ़ी, बट अब इन सर के आप मैराथन सारे देख लीजिए, ताकि आपको सारे क्वेश्चंस की समझ रहे। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट।